नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य का कौन सा अंग प्रजा के रक्षण के लिए सेना का प्रतीक है? तो दंड जो होता है वो प्रजा के रक्षण के लिए सेना का प्रतीक होता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के जो है 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6ठ अधिकरण। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है? तो बौद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जैन परंपरा में स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो जैन परंपरा में स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षता का सिद्धांत, यानी एक सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की श्रेणी में धानवन दुर्ग का क्या अर्थ है? तो धानवन दुर्ग का अर्थ होता है मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगन्ना सूत्र में समाज के वर्गीकरण का आधार किसे माना गया है? तो अगन्ना सूत्र में समाज में वर्गीकरण का जो आधार है वो कर्म और कर्तव्य को माना गया है। बी ऑप्शन आपका 6वें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनु के अनुसार राजा को प्रतिदिन कितने घंटे न्याय कार्य के लिए देने चाहिए? तो मनु के अनुसार राजा को प्रतिदिन जो है 3 से 4 घंटे न्याय कार्य के लिए देने चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या संज्ञा दी है? तो कौटिल्य ने गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, जैन धर्म में महाव्रतों में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति का संचय न करना। सी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षिकी विद्या का क्या अर्थ है? तो अन्वीक्षिकी विद्या का अर्थ होता है तर्कशास्त्र और दर्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है 1825 में की थी। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किस सामाजिक धार्मिक संगठन से था? तो शुद्धि आंदोलन का संबंध जो है आर्य समाज से था। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस थे। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है सर सैयद अहमद खान माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को केसर ए हिंद की उपाधि किस क्षेत्र में योगदान के लिए दी गई थी? तो पंडिता रमाबाई को केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो समाज सेवा और शिक्षा में योगदान के लिए दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में मिरात उल अखबार निकाला? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है फारसी भाषा में मिरात उल अखबार को निकाला गया था। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का दार्शनिक आधार सबसे पहले किसने तैयार किया? तो स्वराज्य शब्द का जो दार्शनिक आधार है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तैयार किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु, यह किस प्रकार का संदेश है? यह जो है पौरुष और आत्मविश्वास का संदेश है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना गाजीपुर में की थी। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म क्यों अपनाया था? तो पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म इसलिए अपनाया था हिंदू धर्म की रूढ़ियों के प्रति असंतोष के कारण। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यहाँ कर लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में मूलतः लिखी थी? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तिलक ने द ओरियन पुस्तक किस विषय पर शोध किया था? द ओरियन पुस्तक में तिलक ने किस विषय पर शोध किया था? तो वेदों की प्राचीनता और खगोल विज्ञान पर शोध किया था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी के अनुसार अस्तेय का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के अनुसार अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या शामिल नहीं था? तो नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है खूनी क्रांति शामिल नहीं था। सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, तिलक ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया? तो तिलक ने जो है 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी के अनुसार खादी किसका प्रतीक है? तो गांधी जी के अनुसार खादी जो है आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता नेहरू को किसने कहा? तो आधुनिक भारत का निर्माता नेहरू को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, द आर्कटिक होम इन द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस पुस्तक को सरोदय नाम से गुजराती में अनुवाद किया था? तो गांधी जी ने जिस पुस्तक को सरोदय नाम से गुजराती में अनुवाद किया था उसका नाम था अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को क्या माना? तो ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को जो है शोषण से मुक्ति और ज्ञान का मार्ग माना था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने वेटिंग फॉर ए वीजा में क्या लिखा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा में उन्होंने छुआछूत के अपने अनुभव लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता जो थी वो बिना ब्राह्मण पुजारी और धार्मिक अनुष्ठान के शादी थी। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ताराबाई शिंदे ने अपने लेखन में किस प्रकार के दोहरे मानदंड की आलोचना की है? तो पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मानदंड की आलोचना उन्होंने की हुई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जो नियम बनाए हैं इसकी आलोचना उनके द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान का मंत्र क्या था? तो अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान का जो मंत्र था वो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु समाचार पत्र के माध्यम से किसकी आवाज उठाई? तो ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु समाचार पत्र के माध्यम से किसानों और बहुजन समाज की आवाज उठाई थी। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1945 में की थी। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना कब की? तो पेरियार ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना 1944 में की थी। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत कब दिया गया? तो अंबेडकर को भारत रत्न जो है 1990 में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए अपने घर का क्या खोल दिया था? तो ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए अपने घर का जो है पानी का टैंक खोल दिया था, जिसको उस समय हौद कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एम.एन. राय के मार्क्सवाद से अलग होने का मुख्य कारण क्या था? तो एम.एन. राय के मार्क्सवाद से अलग होने का जो मुख्य कारण था वो नैतिकता और मानवीय स्वतंत्रता का अभाव था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान किया? तो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का जो गठन था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है। लोहिया के अनुसार दाम बांधो नीति का क्या अर्थ था? तो दाम बांधो नीति का अर्थ था आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करना। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना क्यों की? तो 44 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय कारीगरों और कला को पुनर्जीवित करने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है। एम.एन. राय की पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन किस विषय पर है? तो इंडिया इन ट्रांजिशन जो है भारतीय समाज और राजनीति का मार्क्सवादी विश्लेषण है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किसने दी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि जनता ने दी हुई थी। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्यों शुरू किया? तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन लोहिया ने इसलिए शुरू किया ताकि आम जनता की भाषा का शासन हो सके। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किस शहर के पास विस्थापितों के लिए फरीदाबाद शहर बसाने में मदद की? तो 48 का आपका बी सही हो जाएगा। दिल्ली के पास जो है इन्होंने फरीदाबाद शहर बसाने में मदद की। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। एम.एन. राय ने आजाद भारत के लिए कौन सा संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने तैयार किया हुआ था 1944 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। लोहिया के अनुसार समाजवाद का भारतीय रूप क्या होना चाहिए? तो समाजवाद का भारतीय रूप जो है विकेंद्रीकृत और गांधीवादी मूल्यों से युक्त होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है। सावरकर के अनुसार हिंदू की परिभाषा में कौन सी भूमि आवश्यक है? तो हिंदू की परिभाषा में जो है पितृभूमि और पुण्य भूमि आवश्यक है। ये ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एम.एस. गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक एकता क्यों जरूरी है? तो 52 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र की आंतरिक मजबूती और अखंडता के लिए जरूरी है। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आला हजरत ने सुन्नी पहचान को मजबूत करने के लिए किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? तो आला हजरत ने सुन्नी पहचान को मजबूत करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात को बढ़ावा दिया। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व जो है 1923 में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है। गोलवलकर ने विचार नवगीत में किस पर प्रहार किया है? तो विचार नवनीत में किस पर प्रहार किया है? तो विचार नवनीत में इनके द्वारा जो है पश्चिमी भौतिकवाद पर प्रहार किया गया है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आला हजरत को मुजद्दिद यानी धर्म का पुनरुद्धारक जो है किस शताब्दी का माना जाता है? तो 56 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14वीं शताब्दी का माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सावरकर ने 6 सुनहरे पन्ने में किसका वर्णन किया? तो 6 सुनहरे पन्ने में सावरकर के द्वारा भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों का वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है। गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है? तो गोलवलकर के अनुसार राष्ट्र और राज्य में जो अंतर है, राष्ट्र सांस्कृतिक होता है, राज्य राजनीतिक होता है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आला हजरत की रचनाओं की कुल संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो आला हजरत की रचनाओं की कुल संख्या जो है 1000 से अधिक मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सावरकर ने अस्पृश्यता को हिंदू समाज के लिए क्या माना? तो सावरकर ने अस्पृश्यता को हिंदू समाज के लिए एक अभिशाप और 7 बीड़ियां माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बंकिम चंद्र के अनुसार अनुशीलन क्या है? तो बंकिम चंद्र के अनुसार अनुशीलन जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है। टैगोर के राष्ट्रवाद के विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो टैगोर के राष्ट्रवाद के विरोध का जो मुख्य कारण था, वे राष्ट्रवाद को संकीर्ण और हिंसक मानते थे। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है। आनंद कुमार स्वामी ने स्वदेशी को किस रूप में देखा? तो आनंद कुमार स्वामी ने स्वदेशी को मानसिक और कलात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखा। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है। कृष्ण चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्ण चरित्र पुस्तक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था? तो टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धार के लिए किसका समर्थन किया? तो भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धार के लिए इन्होंने राजपूत और मुगल शैलियों का समर्थन किया। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है। बंकिम चंद्र की प्रसिद्ध कविता वंदे मातरम किस भाषा के शब्दों से भरपूर है? तो 67 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत के शब्दों से भरपूर है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है। टैगोर ने शिक्षा का केंद्र किसे माना? तो टैगोर ने शिक्षा का केंद्र प्रकृति को माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आर्ट एंड स्वदेशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्ट एंड स्वदेशी पुस्तक के लेखक जो है आनंद कुमार स्वामी हैं। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। बंकिम चंद्र के अनुसार राष्ट्रभक्ति क्या है? तो बंकिम चंद्र के अनुसार राष्ट्रभक्ति राष्ट्र को मां मानकर सेवा करना है। डी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। कौटिल्य के अनुसार वार्ता में क्या शामिल नहीं है? तो वार्ता में जादू टोना शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कुल 10 लक्षण हैं। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में की थी। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और सुधार लाना। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से लिया था? तो नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है वो सोवियत संघ से लिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलता था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को क्या माना? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र और जीवंत सामाजिक दस्तावेज माना। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने शिक्षा में उनका साथ दिया? तो 81 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सावित्रीबाई फूले नाम था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है। पेरियार ने यूनेस्को द्वारा किस नाम से सम्मानित किया गया? तो पेरियार ने यूनेस्को द्वारा यानी पेरियार को यूनेस्को के द्वारा किस नाम से सम्मानित किया गया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात कहा गया था पेरियार को। तो बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एम.एन. राय ने इंडिपेंडेंट इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा था? तो एम.एन. राय ने इंडिपेंडेंट इंडिया का नाम बदल करके जो है रेडिकल ह्यूमैनिटीज ने रखा हुआ था। रेडिकल ह्यूमैनिटिस्ट। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा।
84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने पार्टी विहीन लोकतंत्र की वकालत क्यों की? तो 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण और आम आदमी की भागीदारी के लिए इन्होंने पार्टी विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। तो ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले प्रमुख नेता जो है राम मनोहर लोहिया और जेपी थे। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तिलक हिंदू पद पातशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पद पातशाही पुस्तक के लेखक जो है बीडी सावरकर माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर ने किन 3 आंतरिक खतरों की बात की है? तो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर ने जिन 3 आंतरिक खतरों की बात की है उसमें मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट हैं। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, आला हजरत के पिता का नाम क्या था? तो आला हजरत के पिता का नाम मौलाना नकी अली खान था। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, टैगोर के शांति निकेतन का अर्थ क्या है? तो टैगोर के शांति निकेतन का अर्थ है शांति का निवास। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल किया था? तो बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम जो है आनंद मठ में शामिल किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कला का लक्ष्य क्या है? तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार कला का जो लक्ष्य है उस सत्य की अभिव्यक्ति है। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों को क्या नाम दिया? तो गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों को हरिजन यानी कि ईश्वर के लोग कह करके बुलाया था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने किस जेल में लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है? तो 94 का ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका, सॉरी दोस्तों, 94 का जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सत्याग्रह में सत्य और प्रेम है, निष्क्रिय प्रतिरोध में नफरत हो सकती है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने तीसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो हाँ लिया था, इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोहिया की सप्त क्रांति में रंग भेद के खिलाफ क्रांति शामिल थी? तो 97 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही, हाँ शामिल थी। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, न्यू ह्यूमनिज्म किसने जारी किया? तो न्यू ह्यूमनिज्म जो है एम.एन. राय के द्वारा जारी किया गया था। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग राज्य की क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग राज्य की भुजाएं हैं बाहें। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारत माता का प्रसिद्ध चित्र पहली बार किसने बनाया था? तो भारत माता का प्रसिद्ध चित्र जो है पहली बार जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।